हेलो। एग्ज़ाम कैसा गया आप लोगों का? एंड पढ़ाई कैसे चल रहा है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए? क्योंकि एक एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन ये तो शुरुआत है इस साल का। अभी नेक्स्ट मोर और लेस 60 डेज़ में CGL 12th लेवल का NTPC का एग्ज़ाम ये सब आने वाला है। सो स्टॉप स्क्रॉलिंग। इफ़ यू थिंक 60 डेज़ इज़ नॉट एनफ टू क्रैक द SSC CGL, you are looking at it all wrong. Most aspirants waste months on perfect notes, but the toppers they focus on precision. इसीलिए मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया है खुद के लिए एंड सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसमें आप लोगों का शायद हेल्प हो जाए, आप लोग ये देखकर खुद का कोई स्ट्रेटजी बना लो। एट फर्स्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आप लोग पहले देखो आप लोग कहाँ पे हो, मतलब आप लोग किस कंडीशन में हो। आपको एक मॉक टेस्ट पहले देना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का, एंड देखना पड़ेगा आपका क्या स्कोर हो रहा है। आप पहले एक मॉक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर CGL का, एंड देखो आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हो। इसमें क्या होगा, आप कम करो या फिर ज़्यादा करो, आप लोग ये देख पाओगे कि आप लोग किस में अच्छे कर रहे हो और किस में नहीं कर रहे हो। इसमें से आप लोग बाकी के स्ट्रेटजी बना पाओगे। ये पहला काम है आप लोगों का। इन द फर्स्ट टॉपिक मैथ्स, आप लोग शायद प्रैक्टिस प्रिपरेशन ले रहे हो, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट है एंड आप लोग अच्छे से अच्छे मैथ कर सकते हो उस टॉपिक का। एंड कौन सा टॉपिक आपका अच्छा से नहीं हुआ या फिर कोई टॉपिक है ऐसा जो आपको आपने नहीं किया है, एक लिस्ट बनाओ कि ये मेरा हो गया है, इसमें से कोई मैथ आए तो मैं कर लूँगी, या फिर ये गलतियाँ हो रहा है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और या फिर ये मेरा नहीं हुआ है। ऐसे लिस्ट कर लो एंड देखो जो टॉपिक आपका कंप्लीट है वो टॉपिक आप प्रैक्टिस किया करो यूट्यूब से, या फिर कोई क्लास लिया है तो उसमें जाओ, जस्ट क्वेश्चन देखो और प्रैक्टिस किया करो। पूरा क्लास नहीं करना आप लोगों का, या फिर कोई बुक्स है उसमें से प्रैक्टिस करो। एंड जो टॉपिक आप लोगों का नहीं हुआ या फिर गलतियाँ हो रहा है, ठीक से नहीं याद रहे, वो टॉपिक फिर से रिवीजन करो। अगर कोई क्लास लिया है तो क्लास करो, या फिर यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे वीडियोस है, वहाँ पे जाओ एंड उसमें से वो टॉपिक कंप्लीट करो रिवीजन एंड देन प्रैक्टिस करो। तो फर्स्ट 30 डेज में आपका काम है जी जो टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं है उसको रिवीजन करना है, फिर से क्लास करना है एंड वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना है। ये गया मैथ का। फिर आता है रीजनिंग आई थिंक आप सबको आता है, आप सब अच्छे से कर सकते हो। तो रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करो या फिर सेक्शनल मॉक दो, जस्ट ये करो और कुछ नहीं। रीजनिंग का उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लास्ट ईयर से देखा ना आप लोगों ने, तो उतना टफ नहीं है रीजनिंग का पार्ट। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया करो सेक्शनल मॉक देकर। एंड जो लोग नए हों, कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो टॉपिक रीजनिंग में आप लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ वो टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लो फर्स्ट 30 डेज में एंड देन प्रैक्टिस किया करो। रीजनिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम का गेम है, जितना जल्दी आप कर सकोगे उतना ज़्यादा टाइम आप सेव कर सकते हो बाकी के सेक्शन के लिए। नाउ इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट को बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है CGL के लिए एंड ये ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर आप लोग ग्रामर पार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो एंड अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो कोई गलती की चांस ही नहीं आएगा। जस्ट नंबर है, जस्ट लूट लो। इसीलिए इंग्लिश का मेन पार्ट है पहले 30 डेज़ में आपको ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी मैं एक छोटा सा आइडिया देती हूँ कैसे आप एवरीडे पढ़ोगे, मैनेज करोगे हर एक सब्जेक्ट। जैसे कि इंग्लिश के लिए हर एक दिन 10 ब्लैक वर्ड फ्रॉम ब्लैक बुक, 10 idioms एंड 10 OWS एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ग्रामर का रूल्स, ये आपको करना है इंग्लिश के लिए। फिर पॉलिटी के लिए आप 10 आर्टिकल्स, 5 अमेंडमेंट्स एंड 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो हर एक दिन, क्योंकि पॉलिटी में आर्टिकल से अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हर एक दिन आपको 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स को करना ही है। करंट अफेयर्स बहुत सारे आ रहा है, इसीलिए करंट अफेयर्स को करना ही है 50 क्वेश्चन हर एक दिन। फिर मैथ आप लोग खुद को एनालिसिस करना है, फिर मैथ का सोचना क्या करेंगे।
एंड अरिथमेटिक पार्ट प्रैक्टिस करना है क्योंकि अरिथमेटिक पार्ट से बहुत वेटेज है, बहुत क्वेश्चन आ रहा है। एंड मुझे 2D 3D में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए मुझे वो रिविजन करना है मैंने जो लिखा है। फिर रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करना है डेली और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स अगर आपका अच्छा है तो जस्ट मॉक देना, बा प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी आप खुद का एनालिसिस करना, फिर जो आपको चाहिए वो प्रैक्टिस करना प्रीवियस ईयर से या फिर पढ़ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीडे आपको मॉक टेस्ट देना है एंड उसको एनालिसिस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एवरीडे नहीं कर पा रहे हो तो एक दिन बाद मॉक टेस्ट दो एंड उसको एनालिसिस करो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी ये जीएस का पार्ट, उसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का आप लोगों का अगर सब कुछ पढ़ाई हो गया है तो फिर मॉक टेस्ट दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो। एंड मेरा सेशन लो तो मीडिएवल हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना क्योंकि वहाँ से डेप्थ में क्वेश्चन हो रहा है। एंड बाकी स्टैटिक जीके का आप लोग आर्ट एंड कल्चर, डांस, ये सब अच्छे से देखना एंड पेंटिंग्स, ये सब अच्छे से देखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एंड बाकी आप लोग मॉक्स दो, मॉक देना ही होगा एंड उसका एनालिसिस करना होगा एंड प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत पार्ट है मॉक्स देने में। एंड प्रीवियस ईयर से कुछ अंदाजा भी आप लगा सकते हो कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे हो रहा है। एंड साइंस में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर करो, साइंस हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये सब में ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ से वेटेज ज़्यादा है। एंड ये तो मेरा स्ट्रेटजी था। एंड आप लोग देखना, अच्छा लगे तो बताना, कमेंट करना। एंड आप लोगों का क्या स्ट्रेटजी है, आप लोग क्या सोच रहे हो, वो भी मुझे बताना। 60 डेज़ कम टाइम नहीं है, बहुत है। सो 60 डेज़ फ्रॉम नाउ यू कैन आइदर हैव अ लिस्ट ऑफ एक्सक्यूज़ और अ रैंक। नाउ इट्स योर टर्न। अब क्या करोगे, इस पूरा आपके हाथों में। ये 60 डेज़ आपका काम पे लगाओगे या फिर वेस्ट कर दोगे, ये सोचो और आपके काम पे लग जाओ। लेट्स गेट टू वर्क एंड ऑल द बेस्ट। नाउ बाय।